6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखेंगे हम लोग। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर 8 अप टू 51 व्हाट आर दिस इंटीजर निकालने बोल रहा है। यहाँ बोला 3 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एक होगा उसके बाद होगा तो 2 होगा 3 होगा, यही लगातार, या फिर 4 होगा 5 होगा 6 होगा, यही लगातार होता है। ठीक, तो यहाँ कंसेक्यूटिव इंटीजर 8 अप टू 51, इसको जोड़ने पर 51 आएगा। वाट आर दिस इंटीजर पता नहीं है तो इसलिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो इंटीजर को x मान लेंगे। लेट द consecutive integer are पहला x है तो दूसरा x+1, तीसरा x+2 हो जाए। ठीक, ये कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, x लिए x+1 x+2 हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कर रहा है 8 अप टू 51, तीनों को जोड़ेंगे 8 अप टू 51, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 51। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। x+1 प्लस x+2 इक्वल्स टू 51, यही कर रहा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व। 3x + 3 = 51, 3x बराबर 51 माइनस 3, 3x बराबर 48, 16 3 जा 48, x बराबर 16। फर्स्ट नंबर 16 आ गया, फर्स्ट नंबर 16, सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर 17 एंड थर्ड नंबर 18। बस यही इसका आंसर है। सॉल्व करने का 16 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 17, थर्ड नंबर 18। अब तीनों को जोड़ करके देखना है जो 51 आता है कि नहीं। बस यही करा ना, 16 + 17 + 18 करेंगे तो 1, 21 का 1 पता 3 और 2 5, 51 आता है। ठीक, समझ में आ गया क्या कर रहा था क्वेश्चन बोला 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर 8 अप टू 51 व्हाट आर दिस इंटीजर। तो इंटीजर लगातार है तो बीच में एक गैप होगा। ठीक, तो हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीजर को क्या मान लिए, लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर आर x, फर्स्ट नंबर x तो सेकेंड नंबर ऑटोमेटिकली x+1 होगा, थर्ड नंबर x+2। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चले x+1 x+2 बड़ा इक्वल्स टू 51। सॉल्व करने के बाद 16 आया, x बराबर 16 तो सेकेंड नंबर 17, थर्ड नंबर 18। बस अब 7th नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम टाइप का है लेकिन इसमें है मल्टीप्लाई। 6 नंबर जैसा बना है वैसा ही है लेकिन इसमें है 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 8 का 3 कंसेक्यूटिव हैं प्लस मतलब 8 का गुना है, उसका गुना करने के बाद 88 आता है। फाइंड दिस मल्टीपल्स, इसका सम निकालना है और सबको जैसे पहला 6 नंबर क्वेश्चन किया सेम करना है, बाकी सबको 8 से गुना कर देना है। बस यही है इसका सिस्टम। तो सॉल्व करेंगे। लेट्स द consecutive
multiplies number b x into 8 comma x plus 1 into 8 x plus 2 into 8, यही बोल रहा है 8 का मल्टीपल्स है, 8 का मल्टीपल्स है, 8 का मल्टीपल्स है तो मल्टीप्लाई कर दिए। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, इसका सम, इसको सम करने बोल रहा है, तो इसको सम कर देंगे। 8 गुना x करेंगे तो 8x प्लस 8x प्लस 8, 8x प्लस 8, ठीक, 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 888, यही बोल रहा है ना सम, तो इसका 888 हो गया, इक्वेशन सेट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8x 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 24x प्लस 16 and 8 24 इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद 24x इक्वल्स टू माइनस 24, 24x इक्वल्स टू 468। अब इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे कैसे, 24 दिया 72, बचा कितना 12, 24 144, ठीक है। यहाँ पे 14 बचा, 14 बचा तो 24 छो के 144, ठीक है। x इक्वल्स टू 36 आ गया, फर्स्ट नंबर 36, फर्स्ट नंबर 36, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, गुना 8, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 37 इंटू 8, एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 38 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे, 36 इंटू 8 इक्वल्स टू 288, 37 इंटू 8 इक्वल्स टू, इसमें 8 प्लस करना बस, 296 304, ये आ गया आंसर। तो वह नंबर क्या क्या था, 288 प्लस 296 प्लस 304 करेंगे तो 888 आएगा। इसको करके कंफर्म भी कर सकते हैं जो अब मेरा आंसर सही निकला है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। 7 नंबर क्या कर रहा था, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 8, मल्टीप्लाई 8 से होगा, चाहे लगातार है, जैसे 6 नंबर बनाए सेम है, इसमें सिर्फ इंटू होगा, 8 से इंटू किए थे, उसके बाद आंसर निकलेगा। इक्वेशन सेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके इक्वेशन सेट हो गया, ठीक। अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम कह रहा है, कुछ सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 and 4। उसमें 8 से सिंपल सबको मल्टीप्लाई किए, इसमें फर्स्ट नंबर को 2 से इंटू करना है, सेकंड को 3 से एंड फोर्थ को 4 से करना है, ठीक। रिस्पेक्टली बोला है, मतलब बढ़ते क्रम में ही। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, जैसे 7 नंबर और 6 नंबर बनाए, सेम टाइप का इसमें भी बनाया ना, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 3 and 4 एड अप टू 74, सेम टाइप का करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे,
let the consecutive integer are x plus x1 comma x plus 1 and x plus 2 3 नंबर्स आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर जो है वो 2 से गुना होगा, सेकंड नंबर 3 से, थर्ड नंबर 4 से। तो सेकंड नंबर x है तो x किससे गुना होगा, x इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 74 इक्वल्स टू 74। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन मेरा बन गया है, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू 2 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 74। फिर 2 3 5x प्लस 4x 9x प्लस 3 प्लस 4 7 इक्वल्स टू 74। 9x इक्वल्स टू 74 माइनस 74 7। 9x इक्वल्स टू 7 माइनस होगा तो 67। सॉरी यहाँ गलती हो गया, या इंटू करने में गलती हो गया है। 4 इंटू 2 है तो 8 होगा ना, 8 होगा तो इसका सम क्या होगा 11 होगा, यहाँ पे माइनस 11 होगा तो 63 आएगा। 9x इक्वल्स टू 63 7 x इक्वल्स टू 7। तो फर्स्ट नंबर जैसे पहला क्वेश्चन का किए हैं बस वैसे ही करना। फर्स्ट नंबर 7 इंटू 2 प्लस 2 14। सेकेंड नंबर 7 प्लस मतलब डायरेक्ट 8 इंटू 3 कर सकते 24। थर्ड नंबर 9 इंटू 3 27। बस 14 24 एंड 27 नंबर, यही नंबर है। इंटीजर नंबर जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, यही 3 नंबर है जिसका जोड़ने पर 74 प्राप्त होता है। समझ में आ गया। यहाँ जो है करेक्शन किए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ 4 इंटू 2 था, मैं सिर्फ 4 इंटू 1 कर दिया था इसलिए 4 हो गया था। तो 4 किए थे तो 7, तो ये आंसर नहीं निकलेगा, ये 7 था 11 हुआ। 74 में 11 माइनस होगा तो 63 आएगा। 63 जब 9 से कटेगा तो 7 बाहर में करता है, 7 बाहर में तो x 7 आ गया, x का मान 7 हो गया। तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्या था x 7 सिंपल 7, वो किससे गुना होता था 2 से, तो 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 2 14। x प्लस 1 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24। x प्लस 2 7 प्लस 2 9, 9 इंटू 4 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 4 36। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें एज के बारे में है। एज जब भी आए रेशियो में दिया रहे तो उसको x मानना है, चाहे जो भी हो। तो यहाँ बोल रहा है द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7 4 years लेटर, 4 साल बाद। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years. What are their present age?
जब भी प्रेजेंट एज निकालना हो तो क्या करेंगे, राहुल पहला है, हारून सेकेंड है, तो ये 5x राहुल के लिए हुआ और ये 7 जो है हारून के लिए। तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लेट द राहुल एंड हारून एजेस will be 5x plus 7, बस यही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला, 4 years लेटर, 4 years लेटर, 4 साल बाद क्या होगा, राहुल एज 5x plus 4 and हारून एज 7x plus 4 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दियर सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56। प्रेजेंट एज जो भी होगा उसको दोनों का एज जोड़ने पर 56 आएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज निकालना है, तो इसको सम करेंगे। सम बोला है, सम ऑफ दियर एजेस, तो सम करेंगे। ये प्रेजेंट एज आ गया, ये हुआ प्रेजेंट एज, ये था 4 साल पहले वाला, ये है प्रेजेंट एज, ये 4 साल पहले वाला एज था, ठीक है। प्रेजेंट एज को सम करेंगे। 5x plus 4 plus 7x plus 4 equals to 56। 5x 7x 12x plus 8 equals to 56। 12x equals to 56 minus 8, 12x equals to 48। 4 12 4 जा 48, x equals to 4, x equals to 4 आएगा। प्रेजेंट एज में क्या क्या है, 5x plus 4 राहुल के लिए, राहुल प्रेजेंट एज क्या होगा, 5x plus 4, 5x plus 4, 5 into 4 plus 4 equals to 24। and हारून एज, हारून प्रेजेंट एज क्या है, 7x plus 4, 7 into 4 plus 4 equals to 28 plus 32। मतलब राहुल का जो 4 साल बाद प्रेजेंट एज है, अभी जो राहुल का प्रेजेंट एज है 24 है और हारून का 32 एज है, ठीक। बस यही यहाँ पे लिखना है, राहुल एज 24 एंड हारून एज 32। आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन बोल रहा था राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो, एजेस रेशियो में दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग को x मानना है। 4 years लेटर, 4 साल बाद, 4 years लेटर, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। द सम ऑफ देयर एजेस 56। देयर एजेस, what are their present age? Their present age is 24 and 32।
प्रेजेंट एज 24 इंटू 24 एंड 32, बस सॉल्व। अब 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। 10 नंबर भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस वही है, सेम टाइप का है। रेशियो इसमें भी दिया हुआ है तो ये भी प्लस होगा। इसमें बोला है किसी क्लासरूम के बारे में। क्लासरूम में लड़का और लड़की है, दोनों है। जितना लड़की रहेगा उससे ज़्यादा 8 ज़्यादा लड़का है, यही क्वेश्चन में कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोला? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास is in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो सॉल्व करेंगे हम। जैसा मैं बोला हूँ, जो रेशियो में दिया हुआ है तो डायरेक्ट एक्स, तो यहाँ लिखेंगे लेट द boys and girls in the classroom are 7x and 5x. Okay? According to questions. क्वेश्चन क्या कर रहा है? The number of boys and girls are in the class 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What are the total class strength? गर्ल्स का क्या है? 5x है, ठीक है। 5x जो है 7x बराबर हुआ, लेकिन बॉयज़ जो है वो 8 अधिक है गर्ल्स से। चाहे इधर माइनस करेंगे या फिर उधर, अगर 8 को इधर लिखते तो माइनस करके लिखते, क्योंकि 7x और 5x बराबर है, लेकिन 8 जो है लड़का अधिक है, 8 अधिक है लड़की से, तो लड़की जितना भी है उससे 8 ज़्यादा है, ठीक है। लड़की जो है वो 8 ज़्यादा है, तो इधर माइनस होगा, तो 5x माइनस 7x इक्वल्स टू -8, -2x इक्वल्स टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक। टोटल स्ट्रेंथ निकालने बोला है, पहले गर्ल्स का निकालेंगे तब बॉयज़ का। पहले बॉयज़ का निकालते हैं। बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? 7x है, तो 7 × 4 28। नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, 5 × 4 = 20 हो गया। इससे गर्ल्स से 8 ज़्यादा है बॉयज़ टोटल। अब इसको टोटल करना है, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? टोटल स्ट्रेंथ इन क्लास इक्वल्स टू बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल स्ट्रेंथ क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 20 प्लस में 20, टोटल कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ? 48। क्लासरूम में कितना टोटल बच्चा है? 48 बच्चा है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट आर द क्लास स्ट्रेंथ। क्लास में स्ट्रेंथ कितना है? 48 है, और गर्ल्स से ज़्यादा 8 ज़्यादा बॉयज़ हैं,
है 20 है गर्ल्स तो 28 लड़का है। बस ये क्वेश्चन कर रहा था। क्लास जैसा भी लगा है, अच्छा लगा है या बुरा लगा है या अच्छा ख़राब है तो मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। आप कमेंट में बता दीजिए। ख़राब है, अच्छा है तो अच्छा लिखिए, बुरा है तो बुरा लिखिए। आप जैसा लगा क्लास वैसा लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, अब 11 से आखिरी तक लेंगे। ठीक, ओके, बाय 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 बाय, टाटा।